जो अपने हुनर से करोड़ों लोगों का प्यार लेगी। प्लीज वेलकम माय बहुत आला गेस्ट आकृति नेगी। कितने छोटे छोटे बाइट लेती है। खा गई भाई मेरे 2 मोमोज। एक्चुअली मैं शो में उनको मैं भैया बोलती रही, सब कुछ बोलती गई, बट शो वालों ने वो सब काट दिया। आपको क्या लगता है रेसिज्म होता है? हाँ होता है। मेरी एक दोस्त है, उसको कहते वो बैंगलोर गई थी, उसको तो वहाँ मारा भी है। हाँ कहते कन्नड़ बोल नहीं बोला तो उस पर मारा उसको। क्या बात कर रही हो? ऐसा होता है? हाँ। That's very sad. यार मुझे तो समझ में नहीं आता, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान की नज़र से देखो ना, उसमें भी बहुत सारे बाइफर्केशंस है। वैसे महाराष्ट्र में भी चलता है रेसिज्म, तुमको पता है? ये जो भी है मराठी बोल वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मराठी मतलब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम मला मराठी येते बाय द वे, ठीक है? मी मराठी बोलते, जास्त नहीं बोलते, थोड़ा थोड़ा बोलते, पण मला येते। काली बिंदी काली कुर्ती घालून आली ती क्या? ये मेरा मराठी सॉन्ग है। Really? That's your मैंने song? मराठी सॉन्ग किया है। वाओ, थोड़ा सा स्टेप करो ना। क्या है मुझे भी सिखाओ। बहुत संजू राठौड़ का था। बहुत अच्छा सिंगर है वो। What is it? Tell me. काली बिंदी काली कुर्ती घालून आली ती बुल्लिया हो सॉरी गाइस अगर मैं कुछ गलत वर्ड बोल रही हूँ, मैंने डांस ही अच्छे से सीखा है इसमें। ये पर ये ट्रैफिक पुलिस नहीं लग रही? नहीं, ये इसमें हम अपना चुन्नी अच्छा, घुमाते हैं। परांदा? नहीं, चुन्नी घुमाते हैं। काली बिंदी नाइस। काली बिंदी काली कुर्ती। ओह, सुनना जाके घर पर। लाजमी अब तो सुनना पड़ेगा। आकृति का सॉन्ग है। वाओ, हंसो। अभी हंसना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। But- हंसोगे ना सना, हंसोगे। बट एज अ होस्ट तुम बहुत तगड़ा कर रही हो, मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे सच में मुझे लगा अभी पोपट सच्ची। चलेगी। नहीं सच्ची मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई लव यू बेबी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा और मजाक करते हैं और गेम खेलते हैं। चलो चलता है। तो ये वाला डोंट वरी, ये आपको थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। एंड आई थिंक योर ब्यूटी विद ब्रेन्स। सो बेसिकली ये इमोजी और इमेजेस मिक्स है। जैसे कि ये आपको सिर्फ ये कंबाइन करके एक वर्ड बनाना है जो खाने की डिश है, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली वाली चीज क्या लग रही है? मैं हिंट दूंगी आपको। मुझे तो चीज भी नहीं समझ आ रही, वो है क्या? क्या है ये बताओ, गौर से देखो, जरा तवज्जो से देखो। कसम से नहीं पता क्या है ये। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये तो जाली लग रही है लोहे की। कसम से। So what do you call जाली in English? It starts with M. मैश। ये तो mesh है। अब ये Mesh. क्या है? रूम। अब मशरूम। वेरी गुड, मशरूम। अब आगे? अच्छा आगे मशरूम तो डिश हो गया ना? नहीं बेबी, पूरी डिश ना। अब ये तो आपने 2 ही इमोजी गेस किया है, ये आधा है। अब ये दो। मशरूम चटाई। चटाई नहीं है भाई, चटाई दिख रही है। इंग्लिश में क्या बोलते भाई नहीं पता चटाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अरे इंग्लिश में चटाई को बोलते मैट। हैं मैट। सच्ची में मैट बोलते हैं? हाँ बेबी। और मैट में आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मशरूम मैट। और आर भी ज्वाइन, हाँ मैट। मशरूम मटर। छी, ये कौन सी डिश है? मशरूम मटर कौन सी डिश होती है? अब बताओ ये क्या है? टंगड़ी के फादर नहीं। इसके आसपास के देखो, आप वर्ड एग्जैक्ट मत लो, नियर क्या है मतलब। ये जो बाप बेटे हैं, हाँ, क्या बोलेंगे इसे? बाप बेटे को क्या बोलेंगे? पहले आप ये क्या था? टंगड़ी कबाब। क्या वो कबाब कहाँ से दिख रहे हैं? अरे तो बाप तो है ना बच्चे का। अच्छा एक मिनट, गैस कैसे किया? अगर आपको बाप ही, आप गैस टंगड़ी से कर लिया, कबाब देखो मैंने वाउच किया है कि आकृति ब्यूटी विद ब्रेन्स है, तो बोला ना टंगड़ी कबाब। चलो आईफोन फ्री अगर आपने अगला गैस कर दिया तो। आकृति से जल्दी दिखाओ। ये मिथुंदा है। ओके, ब्रेक करो। अरे तुम बोलो ना, ये क्या है? ये क्या है? घुटना। नहीं, मखनी टाइप का है ना एंड में। मकड़ी कौन सी डिश होती है? अभी डी करके कुछ तो होगा डिश। देख सना, तू दोस्त होगी तो तू मुझे ऐसे करके बता देंगे। ऐसे करके बताओ। 1 लाख जिताना है तो तू कर। ये चलो, ये तुम राइट है, मखनी। ये क्या है? अच्छा ये बता दो चलो। मिथुन का क्या लूं? मीलू की मिथुन लूं। मिथुन
अच्छा हाँ, दाल मखनी। अरे मिथुन दा का दाल लोगे पीछे का तो कैसे समझ, दाल मखनी पागल। अभी बोला। अब 1 लाख गाइस अभी डर है, ठीक है चलो। अच्छा एक्चुअली ऐसा है कि टाइम 30 सेकंड का था कर वाओ, ये आपको पहले बताना चाहिए था मेरे को, चीटर। दाल मखनी। चलो ठीक है, अब ये पंजाब दी लस्सी। ओ वाह, क्या गलत बोला है। पंजाब दा पंजाब, अभी पंजाब और भी कुछ हो सकता है, सरदार देख के पंजाबी याद आ रहा है। पंजाब नहीं नहीं है सरदार है। इट्स अभी तो दमशरा थोड़ी खेल रही, अब मैं चल, सब ठीक है। बता दूं। हाँ सदफा, ये लिखा जाएगा। नहीं मालूम भाई, नहीं अच्छा, पानी को और क्या बोलते हैं वाटर, हिंदी में? क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी? जल। हाँ जल्दी जल, क्या है ये पहले? जलेबी। ओके, यहाँ तक हो गया। हाँ अब ये बताओ, ये आगे का गेस कर लो। चलो 50,000 रुपए के लिए। लस्सी दा जलेबी। ए भगवान, अच्छा चलो एक और हिंट देती हूँ। जब सरदार मुसीबत में होता है तो किसे याद करता है? गुरु, क्या? गुरु नानक देव। भगवान को याद करें। अच्छा, उनको और क्या बोलते हैं? तो खालसा। वाई गुरु दी डैश रखा। ओ रब्बा, रब्बा, रब, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। रबड़ी जलेबी नहीं, हाँ, रबड़ी जलेबी। हाँ, ओके। हे भगवान, पसीना आ गया। बस अब ये ओवर कर दो ये गेम। ये बहुत मजे का था कसम से, ये हाईलाइट था। आखिरी थी, ये सवाल है 5 लाख रुपए के लिए। चल भाई, झूठ बोल दिया अब तूने। हाँ मतलब तुझे पता है मैं नहीं बता पाऊंगी। ये चाइनीज डिश है। ये 3 बच्चे हैं। हाँ ओके, सो क्या बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं तो ट्रिपलेट्स, ट्रायो, पहले वाला लेट्स। अच्छा चलो, ये क्या है? आपको समझ आएगा। वो वर्ड पकड़ के रखो जो आपने बोला, ठीक है? अब इसके लिहाज से बताओ ये क्या है? हाँ ट्री, हाँ, क्या है भाई? यहाँ तक ट्रिपल तक ठीक हो। चलो ट्रिपल पूरा बोलना है। ट्रिपल बोल। ट्रिपल, रा, और ये क्या है? आई। करेक्ट, ट्रिपल ट्रिपल, पाई, र, आई। समझ गए ना? आप 2-3 बार बोलो, आप 3 बार बोलो। ये आप दिखाओ मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। गोलमाल में तुषार का अगला रोल करने वाली आप लेगी। ट्री, फा, ई, र, आई। कुछ तो फ्राइड राइस जैसा है। बहन मेरी, वही तो है फ्राइड ना। राइस ही है। फ्राइड राइस जैसा क्या होता है? ट्रिपल फ्राइड राइस। चलो 5 लाख निकालो अभी। तुम लोग 5 लाख मुझे दो। नहीं, क्या 5 लाख निकालो, बट गुड ट्राई। चलो इतना एफर्ट डाला तो आपको मेन कोर्स तो मैं खिला ही सकती हूँ। आकृति, क्या ऑर्डर किया आपने? वहीं जाके देखे। हाँ, आई लाइक इट, लेट्स गो। Time for main course. ओ वाह, All right, time for main course. वैसे ही भूख लगी थी। I know right. So आपने मेरे लिए क्या ऑर्डर किया है? क्या है ये? मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है मटन रोगन जोश। क्या बात है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत जोश है। तुम वाह। इतना सारा काम कर रही हो, रियलिटी शोज कर रही हो, कर तो रही हो बट उसमें फाड़ भी रही हो। ऊपर से तुम बिजनेस वुमेन भी हो, अच्छे से काम चला रही हो। और जितना मैंने सुना है कि अभी तुम कुछ और नया भी लॉन्च करने वाली हो, सो आई एम सो एक्साइटेड। Thank you, my love. आई विश कि तुम लाइफ में और अच्छा करो। So, यार, इसके देखो, लिए जोशीली है ये लड़की। I think women on top, they collaborate, they don't compete. Yeah. And this is what Akriti is also about. That's why I love her, bro. तेरी तो भाई इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि सबसे ऊपर यही दिखा था मुझे। अच्छा, ठीक है। और सीरियस नोट, मैंने तुम्हारे लिए पहाड़ी पनीर टिक्का इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि ये क्लासी भी है और कंफर्टिंग भी है। और मुझे लगता है आकृति की पर्सनैलिटी में दोनों ले रहे हैं। लड़की क्लासी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और उससे कंफर्ट वाली वाइब भी आती है। तो इससे बेटर तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी इसके लिए। तो चलो खाना शुरू करते हैं। अच्छा, खाते खाते हम वही बात करेंगे जो हर घर में लोग खाते खाते कॉमनली बात करते हैं। जैसे कि ये शो आ रहा है अभी, लॉकअप। देखा है तुमने? कुछ फॉलो कर रही हो? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो अब ये लॉकअप में एक चीज़ है जो मुसलसल हमारी सुनीता जी है, वो यही कह रही है कि उन्हें घर जाना है, घर जाना है। तो आपको क्या लगता है कि सच में उन्हें घर जाना है कि बस वो एवं ही कह रही है? नहीं यार, जितना मैं शोज की हूँ, हर कोई उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है।
ये बात सच है। और उन्होंने आज तक ऐसे शोज नहीं किए, वो कभी कैमरे के सामने इतना आए नहीं है, तो डेफिनेटली वो थोड़ा परेशान हो गई होंगी। जैसे बट वो इंटरव्यूज में बेबाक बोल देती है कितनी चीजें। इंटरव्यूज देना सना अलग बात होती हाँ। है, बट एक 24/7 वाले शो में जाना, Correct. 10-12 लोग के इतनी बीच सारी में निगाहें रहना, आपके पास टॉक्सिसिटी, है। रोज लड़ाई झगड़ा, इंटरव्यूज में लड़ाइयाँ झगड़ा नहीं नहीं होता होते है, हैं। शोज में होता है, तो वो नहीं झेल पा रही होगी। करेक्ट, सो इट्स प्रीटी जेन्युइन अकॉर्डिंग टू, यस, राइट? और उसमें उन्होंने बोला भी है कि चिच्ची मना किया था फिर भी हम आ गए। शी सेड दैट। आपके पार्टनर को आपसे ज्यादा पता है कि आप कौन सी सिचुएशन में सरवाइव कर पाओगे, तो इसीलिए उन्होंने मना किया होगा। एब्सोल्युटली। एंड लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, नहीं इसने मना किया है तो मैं वही वही करूंगी। करूंगी। टिपिकल वाइफ बिहेवियर। तो वही चीज है, तो हाँ Correct. मुझे लगता है वो घर जाना रियल चाहती है। और ऑल्सो यू नो सुनीता जी की जब बात होती है तो उनके मुतालिक ये भी चीज़ें सामने आती है कि यू नो शी सेड दैट गोविंदा जी हैज़ हैड लॉट ऑफ अफेयर्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उन्होंने वो सारी चीज़ें कन्फ्रंट की। तो आपको क्या लगता है ये सही है एज एन एक्टर, और व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? और उनके साथ उन्होंने क्या चीट किया हुआ है? ये उन्होंने कबूल किया है चीटेड, उन्होंने लेजिट ये ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो हर्ट होंगी तो बोला होगा। आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में हर हीरोइन के साथ ये हो रहा है? हाँ होता है, और इस इंडस्ट्री में तो बहुत होता है। इसमें क्या और भी हर बहुत इंडस्ट्री सारी में होती है, हमारे में दिख के आता है, बट होता है हर इंडस्ट्री में। हाँ हाँ। सो यू थिंक एवरी मैन इज अ चीटर? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय मैन। So do we have a man? Are we calling out सारे some- मर्द चीटर नहीं होते, I मगर एक चीटर की वजह से पूरा मर्द समाज बदनाम हो जाता है, Okay. हम ये बोलेंगे। अच्छा, तो लॉकअप में योगेश, सूफी और आकांक्षा चौधरी ये लोग टारगेट किए श्रेया को, मतलब उनके मुंह पे स्पिट भी किया अपेरेंटली, चप्पल भी मारी। नहीं, हम वो वाला एपिसोड देखे थे जहाँ अच्छा। पर बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही थी, और वो ये मैं अगर बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आकांक्षा के साइड हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ जिस तरीके से वो बोल रही थी, तो बोलते बोलते आ अच्छा। रहा था, तो उसको लग रहा था कि वो हो रहा है। Okay, बट that's ऐसा bad. कुछ, हाँ बट ऐसा कुछ नहीं था। मुझे वो चीज़ भी ऑनेस्टली श्रेया की पसंद नहीं आई थी जब उन्होंने करियर के मुतालिक बोला था आकांक्षा ने श्रेया को कि तुम्हारा करियर मैं खराब भी कर सकती हूँ। वो चीज़ भी मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी थी। ऑल्सो आकांक्षा चमोला जी के हवाले से लाइक लिटरली उन्होंने अपने 2 बहुत बड़े सीक्रेट्स आउट किए। एक ये डिवोर्स वाला ही था कि दे आर प्लानिंग फॉर अ डिवोर्स, और दूसरा था कि उन्होंने ये रिवील कर दिया ओपनली कि वो बाइसेक्सुअल है। तो गट्स तो चाहिए, बट यू फील इट वाज एक्चुअली फॉर द शो, और यू थिंक इट वाज अ जेन्युइन कन्फेशन? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार देखो, मुझे नहीं पता कि वो किस मोटिव से शो में जा रही हैं, झूठ बोल के जाना चाह रही हैं या फिर क्या, बट मुझे ऐसा लगता है कोई अपना डाइवोर्स और सेक्सुअलिटी पे कोई इतना बड़ा Statement मजाक नहीं नहीं करेगा या स्टेटमेंट नहीं पास करेगा। तो जितना मुझे लग रहा है सच ही बोला होगा, बट जिस तरीके से रिवील हुआ वो चीज़ गलत थी। सो यू नो सबकी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। जैसे आकांक्षा के हवाले से उन्होंने आई थिंक शिल्पा शिंदे को डिसरिस्पेक्ट किया था ये बोलकर कि फेक केस किया एंड प्रोड्यूसर पे एंड ऑल दैट। सो यू थिंक सही था ये? गलत है, मतलब जो चीज़ गलत है वो उसको गलत तुम है। कॉल आउट कर रहे हो तो वो गलत है। फेक वाला चीज़ नहीं करना चाहिए था, सच्ची में होता Yes. तो समझ आता है, बट ये बात पे मैं भी तुम्हारी इत्तेफाक हाँ, रखती हूँ। True. अगर आकांक्षा ने ये कॉल आउट किया तो एकदम करेक्ट है। उसके बाद जो उसने बहुत सारी चीजें बोली, आपके बच्चे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, ये हाँ. तो गलत है भाई। मेरा हमेशा से उसूल रहा है कि अगर मैं कोई भी रियलिटी शो करूंगी तो उसमें हमेशा जो गेम के अंदर हो रहा है मैं उस बारे में बात करूंगी। एब्सोल्युटली। मैं इतनी वीक नहीं हूँ कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए या तुम्हें कमजोर करने के लिए तुम्हारी पर्सनल लाइफ या पर्सनल कमेंट्स करूँ। तो बहुत मैं सारे तुमसे लोग जीत ये जाऊंगी। करते हैं, एज शेम करते हैं, बॉडी शेम करते हैं, but I think ये that's the तब most करते हैं pathetic लोग thing जब to वो do. लोग उन लोग के पास कोई strength topic नहीं होता, होता। टॉपिक नहीं होता किसी को नीचा दिखाने के लिए। Correct. बस। So being a girl, do you think that was very wrong? Of course, being a girl क्या सबको ही ये चीज़ गलत लगी थी, और ये जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप चाहे जितना डिफेंड कर लो। ये मुझे लगता है आकृति मैंने बाज़ दफ़े शो पर बोला है और मैं फिर बोलूँगी कि जब एक लड़की वुमेन कार्ड प्ले करती है या एक औरत होने का गलत फ़ायदा उठाती है, मुझे लगता है इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि जब जेन्युइनली भी जो लड़की बेचारी तंग हो गई होगी कोई सिचुएशन को लेके, तो वो डेफिनेटली सोचेगी। I mean, लोग सोचेंगे कि उसको ट्रस्ट करे कि नहीं करे। डू यू अग्री? आपको क्या लगता है कि जहाँ पे लड़की वुमेन कार्ड प्ले करती है, डू यू थिंक कि हमारे लीगल सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? क्योंकि एक लड़की ने बोला तो उसको सच मत मानो, उसके ऊपर एक्चुअली आप पूरी तहकीकात करो, जायजा लो, जांच लो और उसके बाद अपना ओपिनियन रखो। डू यू थिंक ऐसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है आए दिन लड़कियां अपनी मर्जी से एक पॉइंट के बाद आती है और फिर इल्जाम लगा देती इसने मेरा किया। ये कितनी लड़कियां करती है? तुमने
अपनी मर्जी से किया, तुम ये कबूल नहीं करोगी। तुम्हारे उसके साथ मसले मिसाल हो, तुम जाकर बोल दो कि उसने मुझ पर किया। तो मैं हमेशा कहती हूँ और मैं फिर बोलूँगी उन सारी लड़कियों को कि अपनी लड़की होने का गलत इस्तेमाल ना करें। और हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एक मर्द गलत होता है, या तो आई डोंट नो, मैं बोलूँगी तो मैं इस पर बहुत बोलूँगी, बट आखिर आई वांट तुम भी कुछ इस पर बोलो। तुमने सारा बोल दिया है और बड़ा सिखा दिया मैंने। हाँ, एकदम एप्ट बोला है, तो मुझे ऐसा बट यू सपोर्ट माई वर्ड्स राइट, यू अग्री टू व्हाट आई सेड। डेफिनेटली कोई भी ऐसा वर्ड आगे पीछे नहीं, एकदम करेक्ट बोला जो पब्लिक जैसे मीटू वाला भी सिस्टम चला था, कुछ लोग होते ना बहती गंगा में हाथ धो लेते कि इस पे इल्जाम लगाते, काम करती मैं भी अपने 2 मिनट का फेम ले लेती हूँ और मैं भी कहती हूँ कि मीटू लगा। तुमने अपनी मर्जी से जाकर किया, तुम ये नहीं बोलोगी। ये बहुत सारी लड़कियां करती है, तो इस चीज़ पे मुझे एतराफ़ है एंड आई थिंक गर्ल्स ग्रो अप। सो वैसे तो राखी सावंत शी इज़ अ क्वीन ऑफ एंटरटेनमेंट, आई पर्सनली लव हर। लेकिन जो श्रेया की पिक्चर देखकर उन्होंने एक अभद्र हरकत की थी, वो काफ़ी वायरल हुआ था, आई एम श्योर आपने वो देखा होगा। सो डू यू थिंक कि वो सही था? बिल्कुल नहीं, वो ज़रूरी नहीं था करना। ठीक है, आपको एक पर्सन नहीं पसंद है, आप उसे डिसलाइक करते हो, बट पब्लिकली जाके ऐसा जेस्चर दिखाना, क्लिक वगैरह करना, वो गलत था भाई। गलत था। इवन आई लाइक हर, गलत था। I love her. I think she is queen of entertainment, but ये गलत था। एक होता है कि आप अपना ओपिनियन गलत मतलब बता दो, बट ये थोड़ा सा लाइन क्रॉस हो गई। बहरहाल मेन कोर्स हमने खा लिया, माहौल भी काफ़ी गर्म हो गया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेके जाते हैं। चलो, अच्छा डेजर्ट खाया या पहले गेम खेले? गेम खेलते हैं क्योंकि अभी खाया है। अभी खाया और डेजर्ट तो हमेशा लास्ट में ही होना चाहिए। चलो, वैसे भी 3 रियलिटी शोज कर चुकी हो, तुमसे बड़ी गेमर तो हो नहीं सकती। चलो, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों? Because we are gonna play Rumors on the Rocks. Let's go. So बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। बेसिकली हर ग्लास के ऊपर एक रूमर लिखा है, तो अगर एक रूमर मैंने पढ़ा फर्ज करो और आपको लगता है कि नहीं ये तो जस्टिफाई होना है, तो आप वो पियोगे और उसके बाद आप उसके बारे में बात करो। स्टार्ट। चलो, ओके। पहला कौन सा ग्लास उठाए, आप चूज करो। हम चूज करेंगे ये काला वाला। दिस कालू ड्रिंक, सॉरी काला ड्रिंक। क्या है रूमर? ओके, सो आपने राइज एंड फॉल में पवन भैया बोला था और एडिटर ने भैया काट दिया, क्या ये रूमर सच है? रूमर, हाँ ये सच बात है। अच्छा, पहले आप ये पियो और फिर उसके बाद में आप इसका जवाब दो, ठीक है? ये सजा नहीं है, ये बजर है। छी भाई, तू भी पी भाई। तुम बोलोगी तो मैं पी लूंगी। तो ये रूमर सच है कि मैं उनको एक भाई की नज़र से और मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली देखती हूँ, और मेरे दिमाग में दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ये सारी बातें तो मुझे जब मैं बाहर आई तब मुझे मालूम चला। तो ये तो मतलब ये गलत है। गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चूज करो आप। कौन सा? लेमन वाला। लेमन। ये पहले हम पढ़ते हैं, फिर आप पियेंगे और इसका जवाब देंगे। तो अगला रूमर ये है कि आकृति ने दिग्विजय को ब्लॉक लिस्ट में रखा है, क्या ये रूमर सच है? और ये एक्चुअली जानना है। पहले आप पियो, बट जब पी भी रहे हो तो यू बाय योर टाइम। बट ये अच्छा है, ये अच्छा है, पी जाओ। बॉटम्स अप, बॉटम्स अप। यू वांट मी आल्सो टू ड्रिंक? पक्का? आखिरी से हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। चलो, दोस्ती के लिए ये भी। पर ये अच्छा है। हाँ ये सच्ची में अच्छा है। एक काम करो, सारे चिट इसी में चिपका दो। हम पी सकते हैं। चलिए बताएं, इसके मुतालिक बताएं। सो अगर वो मेरे ब्लॉक लिस्ट में हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है? पर ये अफवाह है कि नहीं? ये just कौन जनता अफवाह wants to फैला know। रहा है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ब्लॉक लिस्ट में नॉर्मल नहीं, कुछ हाँ नहीं। मतलब इतना कुछ बात होती नहीं है हमारी, और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं उसको ब्लॉक करूँ, तो ये या आपकी फिर ब्लॉक उसमें लिस्ट में नहीं है? नहीं है। हाँ तो ब्लॉक लिस्ट तो दिखा दो। ब्लॉक लिस्ट में तो इतने हेटर्स हो गए, सब लाइन 1000 है मेरे में ब्लॉक लिस्ट पे। अच्छा, अपनी अपनी ब्लॉक लिस्ट दिखाए। मैं तुम्हारा गैस करती हूँ, तुम मेरा गैस करो कि मेरी ब्लॉक लिस्ट में कितने होंगे। तुम इतना पता नहीं, बट आई एम वेरी आई डोंट लाइक टॉक्सिक पीपल, सो आई ब्लॉक। बूम बूम। तो 1000 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 1000-1500 आपके मैं गैस करती हूँ 1100 के आसपास। हाँ तो हम खुद ही बताएं तुमको। आपने 1000 बोला, मैं 1100 बोल रही हूँ, प्रिसाइज बोल रही हूँ। ले भाई ठीक है चलो। मुझे सच में नहीं पता, आई स्वेयर आई हैव नॉट काउंटेड। चलो, अरे मुझे सच में नहीं पता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मेरे को मालूम है क्योंकि मेरा रोज मेरी ब्लॉक लिस्ट देख के तुम्हारे होश उड़ने वाले और पब्लिक तुम्हारे भी होश उड़ने वाले। क्यों क्यों क्यों?
पहले आकृति का रिवील करते हैं, मैंने 1100 बोला है आकृति के। 924। आकृति की ब्लॉक लिस्ट में है तकरीबन 924 पीपल ब्लॉक। वाओ बूम। तो मेरे तो तुम्हारे होश उड़ने वाले। बताओ 7,393 people are there in Sana Sultan's block list. Here you go. इसको मजाक लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलती। ओह शिट। मतलब मेरे हेटर्स तुमको क्यों लगता है कि नहीं होंगे? मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ। आई थिंक तुमने थोड़ा बड़ा शो कर लिया ना बिग बॉस, उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है टॉक्सिक। फोन खुला है तो एक और चीज़ चेक कर लेते हैं आकृति। लास्ट सर्च हिस्ट्री दिखाओ, मैं भी दिखाऊंगी अपनी। ये कौन सी बात हुई? ये थोड़ी कोई बात हुई, हम नहीं दिखा सकते हैं। इट्स लिटिल पर्सनल गाइस। पहले मैं देख लूं। हाँ पहले खुद देख लो, फिर उसके बाद पीछे कैमरा तो देख ले। मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, मैं तो नहीं कर रही। ओके नहीं दिखा सकते। नहीं मत दिखा, नहीं दिखा सकते शिट। सो आकृति नेगी, कौन सा नेक्स्ट क्लास आप लेंगी? उधर लग रहा है कोका कोला होगा। वाह इतने प्यारे लग रहे हो आपको, कोका कोला पिलाएंगे। वेरी गुड। ये लड़की बड़ी पॉजिटिव है। ओके सो आकृति कंट्रोवर्सीज की वजह से ज़्यादा फेमस हुई है और टैलेंट की वजह से कम। क्या ये रूमर सच है? हाँ पहले आप पियो फिर जवाब। हाँ बकायदा एकदम बकायदा है, उर्दू बोल रही है लड़की। आई लाइक इट। ठीक है। क्या कैसा है? यू वांट मी टू ड्रिंक? हाँ बिल्कुल। छी भाई इसमें क्या चाय पत्ती थी? सोया सॉस जो सुशी के साथ खाते हैं। हाँ। खैर इस सवाल का जवाब देते हुए सवाल ये था कि आकृति कंट्रोवर्सीज के वजह ये से ज़्यादा फेमस है। अच्छा, यार हाँ टैलेंट से ज़्यादा। सो बेसिकली मैं सिंपल सी एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने बचपन से ही हार्ड वर्क किया है। मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद मैंने रोडीज़ किया है, उसके बाद मैंने स्प्लिट्स विला किया है, जो कि मैं जीती हूँ। कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं, मैं जीती हूँ। मैंने परफॉर्म किया है, मैंने पूरे विला को एक उंगली से नचाया है 100%। उसके बाद फिर मैंने राइज एंड फॉल किया, उसमें भी मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के अराउंड रह के, बड़े बड़े दिग्गज थे उनके साथ, उन लोगों के बीच में रह के टॉप 4 में आई हूँ। और अगर इंटरनल वो सारी चीज़ें नहीं होती ना इंटरनल वोटिंग से, तो भी मैं फर्स्ट या सेकंड, मैं तो लिख के बोल रही हूँ कि मैं ही आती। So you think ये इंटरनल पॉलिटिक्स हुई थी जिस वजह से? क्योंकि उस टाइम तो पूरे लोग भी नहीं आए थे ना, मनीषा रानी आई थी ना, कुछ लोग आए थे। फिर आपने इंटरनल वोटिंग कैसे करा दी? फिर भी खैर मैंने इतना दिल पे नहीं लिया, फिर भी मैं 4th आई। उसके बाद मैंने जितना काम किया है 2 साल, मैंने प्रॉपर, आप मेरी प्रोफाइल जाके देखोगे ना, उसमें सिर्फ काम की चीज़ें हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है तो, और आप जितनी कंट्रोवर्सी देखोगे, आकृति नेगी बहुत पीछे रहती है। मैं कभी कंट्रोवर्सीज में नहीं घुसती और ना ही मेरी वो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं इन सब से ऊपर उठ चुकी हूँ। यू आर गर्ल्स गर्ल। सो इसी बात पे नेक्स्ट रूमर पे जाया जाए। ब्राउन वाला। ब्राउन ओके। सो ये रूमर कहता है कि आकृति ने राइज एंड फॉल में धनश्री वर्मा पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की थी। ये रूमर के हवाले से आप क्या बोलेंगी? पहले आप पी फिर आप जवाब देंगी। मैंने नहीं किया इसमें। अच्छी भाई पीना मत, मैंने उल्टा डाल दिया इसमें। अच्छा तुमने डाल दिया तो नहीं पियो। हाँ, मत पियो। थैंक यू। कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ था, ये फालतू की बकवास है। और ये बस वहाँ पर कुछ लोग बैठ के एक्टिंग कर रहे थे कि ब्लैक मैजिक हो गया। तो वो सरकास्टिकली कर रहे थे कि वो सीरियसली कर रहे थे? वो लोग दिखा रहे थे कि बहुत सीरियसली ये लोग परेशान हैं, बट मुझे पता है वो लोग सिर्फ बकवास और बहुत एक्टिंग कर रहे हैं। मे बी शायद वो क्यूट दिख जाए तो बहुत डरपोक दिख जाए तो उन पर अत्याचार हो रहा है कि ये इन सारी चीज़ों के लिए उन लोगों ने ये सारी बकवास की। और इनकेस अगर मुझे करना भी होगा ना ब्लैक मैजिक, तो मैं कुछ अपने लिए करूंगी, कुछ बढ़िया सा, कुछ तगड़ा हो जाए मेरी लाइफ में, उसके लिए करूंगी। फालतू लोगों के लिए नहीं करूंगी मैं ब्लैक मैजिक वगैरह। वेल सेड आकृति। जब आप थ्रेट होते हो ना, आप टारगेट होते हो, ये लोगों का मसला है। सो इट ओनली शोज दैट यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। हाँ हम तो स्ट्रांग, एज सिंपल एज दैट। यस। सो आकृति रूमर्स बहुत हो गए, आपने बहुत आला दर्जे से उन रूमर्स को आंसर किया है। आई लव्ड इट। बट अब रूमर्स को थोड़ा सा हल्का माहौल बनाते हुए डेजर्ट खाया जाए। व्हाट डू यू से? लेट्स गो। सो मैंने आपके लिए मंगाया है फालूदा वाली आइसक्रीम।
ओह वाओ, बट मुझे फालूदा येलो वाला पसंद है। येलो वाला पसंद है? कोई नहीं, अपने क्या प्यार से मंगाया तो पी लो। अच्छा तुमने ये क्या मंगाया है? ये मैंने मंगाया है तुम्हारे लिए शाही टुकड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे सना सुल्तान एकदम शाही नाम है, ओहो। तो इसीलिए शाही टुकड़ा। क्या बात है। अच्छा मैंने आपके लिए आइसक्रीम क्यों मंगाई है पता है? नहीं। क्योंकि पहाड़ों की ठंड आप मिस ना करें तो इसलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम, और वैसे ही आप इतनी हॉट है तो मुझे लगा थोड़ा हॉट और कूल का कॉम्बिनेशन बनता है। थैंक यू। अच्छा मेरी एक आदत है, ये अच्छी बोलो या बुरी बोलो, बट खाते खाते कमेंट पढ़ने का मजा कुछ और ही है। सो कमेंट्स पढ़ेंगे। चलो डन। तो कुछ क्रिएटिव भी होंगे, कुछ फनी भी होंगे, कुछ ट्रोलिंग टाइप भी होंगे, और आपको रिप्लाई भी देना है जैसे कि आप देती हो नागरिक नेकी स्टाइल, बेबाक होकर। तो हम शुरू करें? हाँ डन। ओके। तो सबसे पहली फोटो ये है। ओह माय गॉड, तो बहुत पुरानी फोटो है। तो इस पे कमेंट ये है, इस टाइम मुझे एस्थेटिक बनने का शौक चढ़ा था नया नया। कुछ तो एस्थेटिक डालते हैं। खैर चलो, कमेंट देखते कितना एस्थेटिक है। सो कमेंट गोज लाइक दिस, ऐसी लड़कियां ही लिफ्ट मांगकर लूट लेती है। So aesthetic। ऐसी कोई लिफ्ट नहीं है, मैं ऑटो से जाती थी तब भी और अभी भी ऑटो से ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे लिफ्ट की जरूरत नहीं है। You love auto rides? आई लव ऑटो। Oh my God, मतलब मैं same। अभी भी ऑटो से आना जाना पसंद करती हूँ। खरीदना चाहिए फिर एक। ऑटो में बस मतलब फटफट जो हो जाए ना काम, मुझे वो पसंद है। अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ओके इंटरेस्टिंग। काली बिंदी, ये आकृति का बहुत ही ज्यादा प्यारा सॉन्ग है संजू जी बहुत के साथ। वायरल और बहुत हिट था ये सॉन्ग। ओहो, ये फ्लेक्स तो बनता है, बनता है। Yes। मेहनत की हमारी लड़की ने। तो इसका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। काली बिंदी पे 200 मिलियन व्यूज है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई नहीं पहचानता। आई डोंट अग्री, बट आप बोलो। लॉल सी, LOL। मैंने आंसर दे दिया, सो मुझे देने की जरूरत नहीं लॉल। है। नहीं बट स्टिल गिव इट बैक। बट मुझे जरूरत नहीं है, जिनको मुझे जानना है और जिन मतलब आई थिंक कुछ हार्श नहीं, लेकिन मुझे लगता हाँ, है हार्श नहीं हो सकते फालतू लोगों के साथ। नहीं नहीं नहीं, बट हार्श वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। जब हम ऑफेंड होंगे ना तब हम हार्श आंसर देते हैं, बट हम ऑफेंडेड नहीं है तुमसे भाई। अभी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ता है। ओके ये देखें, इतनी खूबसूरत लग रही है इसमें आप। मुझे पता नहीं, मुझे शर्म आ रही, कोई मेरा प्रोफाइल चेक कर रहा है, मुझे इतनी अजीब लग रही है। प्रोफाइल तो चेक कर रहे हैं और आपकी खूबसूरती भी निहार रहे हैं, लेकिन अभी हमारा तवज्जो आपके कमेंट सेक्शन पर है। यानी लोगों की क्रिएटिविटी देखो भाई। तो ये कमेंट है, 2 महीने तक अगर कोई ब्रांड कोलैब ना है तो घर बदलना ही पड़ता है। यार ऐसा कुछ नहीं है गजब भाई, मैं फोड़ रही हूँ सोशल मीडिया पे, तो मुझे ब्रांड की जरूरत नहीं। खैर आते ब्रांड को आकृति की जरूरत है गाइस। मुझे ब्रांड की जरूरत नहीं है। और खैर अब मैं बहुत कम जाती पता है चिल विल करने या फिर कहीं बहुत। और एक्चुअली बाय द वे जो फोटो है ना, ये भी काम के पर्पस से गई हूँ। इस फोटो डालने के बिना मुझे पैसे मिले मेरी जान। अच्छा एक और कमेंट है, ये क्या पिक्चर है, इसका जरा कुछ बैकग्राउंड बताओ। अरे मैं यहाँ गई थी गुजरात साइड, रियल एस्टेट का था वो प्रमोशन करने, तो आदिवासी लोग आए थे मेरे लिए परफॉर्म करने के लिए। ओ लवली। तो इस पे कमेंट है, इसके म्यूजिक वीडियो पे पैसा लगाने के बाद प्रोड्यूसर्स की हालत ऐसी हो गई। कुछ भी। बट कौन से म्यूजिक वीडियो? जो कमेंट हाँ लिख रहा है उसी को पता है। Is he doing बाबा जी लोगों का ने- कुल्लू by any chance this guy? हाँ 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 हाँ, और इन लोगों ने आग वाग के साथ पूरा अच्छे से परफॉर्म किया था मेरे लिए। नाइस, आई लाइक इट। सो आकृति डेजर्ट खा के भी बड़ा मजा आया, गेम खेल के भी मजा आया। आई थिंक हमने सारी बातें कर ली। सच में थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो। और मैं फ्लेक्स करके बोलूंगी कि आकृति किधर नहीं जाती पर वो मेरे शो पर आएगी। एंड आई लव यू सो मच फॉर दैट बेबी डॉल यार। अच्छा आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, सच बोलना। मुझे बहुत मजा आया और मैं काफी टाइम के बाद मतलब कैमरा वगैरह मतलब बोलने वाला जगह Opinionated टॉकिंग, हाँ मतलब वाला। टॉकिंग शो टाइप का बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। ऐसा मुझे तो आने से पहले भी लग रहा था कि मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि क्या काफी बोली हो वक्त हो तुम। गया है, वक्त हो गया है। हाँ। अब पहला शो तुम्हारा गया है, उसके बाद तुम क्या बस बात है, अब देखते तो जाओ। अभी तो लाइन लगेगी। दुआ है मेरी तुम्हारे साथ। ऑल्सो यू नो तुमने इतना आला दर्जे से जवाब दिया है, तो मैं यही बोलूंगी कि बॉस आकृति नेगी की बोली बोले तो बंदूक की गोली। तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे आपको। आप आयो तो थोड़ा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। डाइटिंग वाइटिंग करती हो? नहीं करती हो? मेरी बहन हो तुम वाकई। तो फिर भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हमारे आसपास बहुत होते हैं इंडस्ट्री में, तो ड्राई फ्रूट्स कुछ प्यार भरा आपके लिए। सो प्लीज एक्सेप्ट इट एंड लेके आया जाए।
आकृति एक छोटू सा तोहफा फॉर यू, थैंक यू फॉर कमिंग माय डार्लिंग। एंड गाइज आज तो मेरे शो पे आकृति आई है जो जल्दी किधर नहीं जाती, तो उसके लिए तो लाजमी आपको ये शो देखना पड़ेगा। सो गाइज प्लीज जाकर लिटिल मोशन कंपनी को सब्सक्राइब करें और देखिए अपनी आला गर्ल का शो ऑर्डर ऑर्डर। और मैं चाहूंगी कि आकृति आप भी थोड़ा इसरार कर ले अपने फैंस को। सो गाइज आला गर्ल ने आप लोगों ने जैसा देखा होगा इतना प्यारा शो खोला है और आई विश कि आगे और चले इसका सीजन 2 सीजन 3 बस सीजन आता ही जाए। और ऑनेस्टली मुझे आज बहुत मजा आया सना, लव यू क्यूटेस्ट डॉल। गाइज इस शो को बहुत सारा प्यार देना और कहाँ जाकर लिटिल मोशन कंपनी में, और प्लीज ये वीडियो पूरी की पूरी देखना क्योंकि इट्स एक्चुअली वर्थ वॉचिंग गाइस, सच में। बाय बाय।